तो लफ्ज मेरे जीजो यहाँ पर जो रास्तबाज इस्तेमाल हुआ है, और ये लफ्ज दो हिज्जों के साथ बना है। नंबर 1 रास्त और नंबर 2 बाज। यानी रास्त का मतलब है सच्चा, दुरुस्त, और बाज का मतलब है यानी करने वाला। यानी आप यूं कह सकते हैं कि रास्तबाजी की जिंदगी बसर करने वाला। इसके बुनियादी मानी हैं सच बोलने वाला, ईमानदार, दयानतदार, इंसाफ पसंद, नेक करदार। और इसका खूबसूरत जो मतलब है यानी गुनाहों से बचता और अहकामे अल्लाही पर अमल पैरा होता है, उसको रास्तबाज कहा जाता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और मुबरकत नाम में आप सबको सलाम। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के सुबह के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में बख्शी, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। हालेलुया। आइए मेरे चीज़ों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस रसूल का खत, पहला करंथियों की कलीसिया के नाम और उसका 15वां बाब और उसकी 34वीं एक ही आयत को हम कुरान के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। यूं लिखा है, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन। तो मेरे जीजों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जो एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये मुकद्दस रसूल ने करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए ये फरमाया। आप सब इस बात को जानते हैं कि इसी आयत पर सिर्फ लफ्ज होश पर मैंने पिछले दिनों में बात की थी, लेकिन आज हम इस आयत के पहले हिस्सा पर, जिसके बारे में मुकद्दस रसूल ने फरमाया, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। तो लफ्ज मेरे जीजों यहां पर जो रास्तबाज इस्तेमाल हुआ है, और ये लफ्ज दो हिज्जों के साथ बना है। नंबर 1 रास्त और नंबर 2 बाज। यानी रास्त का मतलब है सच्चा, दुरुस्त, और बाज का मतलब है यानी करने वाला। यानी आप यूं कह सकते हैं कि रास्तबाजी की जिंदगी बसर करने वाला। इसके बुनियादी मानी हैं सच बोलने वाला, ईमानदार, दयानतदार, इंसाफ पसंद, नेक करदार। और इसका खूबसूरत जो मतलब है यानी गुनाहों से बचता और अहकामे अल्लाही पर अमल पैरा होता है, उसको रास्तबाज कहा जाता है। तो मेरे जीजों, मुकद्दस रसूल ने फरमाया कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। तो दुनिया के अंदर मेरे जीजों बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने आप को रास्तबाज कहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर सच्चाई नहीं है, उनकी जिंदगी के अंदर ईमानदारी नहीं है, उनकी जिंदगी के अंदर रास्तबाजी नहीं है, और उनकी जिंदगी के अंदर इंसाफ पसंदी नहीं है, और उनकी जिंदगी के अंदर मेरे जीजों कोई नेक करदार नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर अपने नाम के साथ लफ्ज रास्तबाज लगाया हुआ है।
तो मुकद्दस रसूल ये फरमाते हैं कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। और मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, जब भी गुनाह हुआ है तो इंसान की होश उड़ी है, यानी रास्तबाजी की होश उड़ी है। और ये मुकद्दस रसूल ने जो फरमाया ना कि रास्तबाज होने के लिए होश में और गुनाह ना करो, इस पर हम बड़ी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं मुख्तसर आपके साथ बात करूंगा। और जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया, यानी जैसा मुकाम खुदा का था, यानी हमारा खुदा रास्तबाज है और हमारा खुदा पाकीज़गी का मंबा है, और जैसा खुदा खुद था खुदा ने वैसा आदम और हवा को बनाया। यानी जब खुदा ने उनको अदन के अंदर रखा, यानी उनकी जिंदगी के अंदर राष्ट्रबाजी थी, उनकी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी थी। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं मुख्तसर करूंगा, वक्त के गुजरने के साथ एक दिन ऐसा हुआ कि जिस बात से खुदा ने मना फरमाया हुआ था कि इस बाग के दरमियान में जो दरख्त है उसका फल ना खाना, तो एक दिन इब्लीस ने आकर उनके साथ ये फरमाया कि अगर ये फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये बाइबल मुकद्दस में ऐसे मज़कूम है, ये फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें, नंबर 1 आंखें खुल जाएंगी, और नंबर 2 उसने फरमाया अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम खुदा की मानद हो जाओगे। और मेरे अज़ीज़ों, ये उनको लालच दे रहा था, और इस लालच की बना पर जब उसने हवा के साथ ये बात की कि अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, अगर ये फल खाओगे तो तुम खुदा की मानद हो जाओगे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हवा इस बात को भूल गई, उसकी होश उड़ गई कि पहले ही हमारी आंखें भी खुली हुई हैं, पहले ही हम खुदा की मानद हैं, आंखें खुली हुई हैं, इसलिए वो नेको बद की पहचान को अच्छे तरीके से जानते हैं और खुदा की मानद हैं, तो खुदा हर रोज ठंडे वक्त में उनके साथ मुलाकात करता है। लेकिन जब शैतान ने उनके साथ गुफ्तगू की है तो उसकी जिंदगी के अंदर लालच आया है। उसकी जिंदगी के अंदर क्या आया जी? जब उसकी जिंदगी के अंदर लालच आया है तो उसकी होश उड़ गई, और उसने क्या किया है? उसने वो फल खा लिया, और क्या हुआ है? उनकी जिंदगी की तबाही और बर्बादी हुई है। तो मुकद्दस रसूल ये फरमाते हैं कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। मैंने बारहा इस पर बात की है, लफ्ज़ यहाँ पर गुनाह इस्तेमाल हुआ है जी, गुनाह। इसकी जो शॉर्ट डेफिनेशन है वो ये है कि जिस बात से खुदा मना करता है वो हम करते हैं, वो गुनाह है। जिस बात से खुदा हमें मना करता है वो काम हम करते हैं तो वो क्या है जी? यानी गुनाह को बड़ा काम नहीं किया जाए तो फिर ही गुनाह है, यानी कोई बड़ा काम किया जाए तो वो गुनाह है। यानी खुदा कुछ भी हमें फरमाता है हम नहीं करते। जैसे खुदा ने आदम और हवा को यह फरमाया कि इसके दरमियान में जो दरख्त है इसका फल ना खाना, और जब खा लिया तो ये क्या है जी? गुनाह है। आज खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है कि झूठ ना बोलना, हम बोलते हैं तो ये गुनाह है। चोरी ना करना, अगर हम करते हैं तो ये गुनाह है। बगाने माल का लालच ना करना, अगर हम करते हैं तो ये क्या है जी? गुनाह है। और मुकद्दस रसूल ये फरमाते हैं रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। तो मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस दाऊद के बारे में कितने लोग जानते हैं? मुकद्दस दाऊद सभी जानते हैं।
मुकद्दस दाऊद एक रास्तबाज शख्सियत है, बल्कि खुदावंद खुदा ये फरमाता है कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। मुकद्दस दाऊद के बारे में क्या क्या खुदावंद ने फरमाया? मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। और खुदा दाऊद के साथ प्यार करता है और मुकद्दस दाऊद खुदा के साथ प्यार करता है। लेकिन हुआ क्या, एक दिन वो अपने महलों की दीवार पर टहल रहा था तो उसके अपने ही सिपा सलार की बीवी नजर आई। तो क्या हुआ, उसके होश उड़ गए कि ये मेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत है। हालांकि बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करने वाली वो शख्सियत है, वो 10 अहकाम के अंदर इस बात को जानता है कि किसी बेगाने माल का लालच ना करना। और जब उसने अपने सिपा सलार की बीवी को देखा, जो उसके बारे में वो सोच रहा है, जो उसके बारे में उसके ख्यालात हैं, तो ये उसकी जिंदगी के अंदर क्या है जी, ये गुनाह है। और उसके होश उड़ गए। यानी खुदा की पसंदीदा शख्सियत है, लेकिन जब उसकी जिंदगी के अंदर लालच आया है, जब उसकी जिंदगी के अंदर ये लालच आया है कि मेरे जो घर के अंदर मेरी बीवी है उससे ज्यादा खूबसूरत है, ये क्या है जी, ये लालच है, तो उसके होश उड़ गए। और उसके बाद उसने क्या किया जी, गुनाह किया है। और मुकद्दस रसूल ये फरमाते हैं कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, और गुनाह ना करो। तो मेरे चीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सी शख्सियात ऐसी मिलती हैं रास्तबाज, लेकिन जब उनकी जिंदगी के अंदर लालच आया है तो उनकी होश उड़ गई है। आप समझ जाएंगे इस बात को। हनानिया सफीरा की भी होश उड़ गई। क्या ख्याल है, जब लालच आया तो हनानिया सफीरा की क्या हुई, होश उड़ गई। तो मेरे चीजों, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें बहुत सी शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने रास्तबाजी की जिंदगी बसर की है। और जब आप रास्तबाजी की जिंदगी बसर करेंगे, ईमानदारी की जिंदगी बसर करेंगे, तो मेरे अजीजों, आसमान की बादशाही आपकी है। क्योंकि खुदावंद खुदा के वादे जो हैं वो रास्तबाजों के साथ हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर अब्राहम एक शख्सियत जो रास्तबाज है, यानी आप कह सकते हैं कि रास्तबाजों, ईमानदारों का बाप उसे कहा गया है। क्या कहते हैं, रास्तबाज शख्सियत है, यानी उसकी जिंदगी के अंदर सच्चाई पाई जाती है, उसकी जिंदगी के अंदर ईमानदारी पाई जाती है, और उसकी जिंदगी के अंदर दयानतदारी पाई जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के साथ रास्तबाज तो लिखा हुआ है, लेकिन ईमानदारी उनकी जिंदगी के अंदर नहीं है। तो मेरी जीजों, रास्तबाज ईमानदार वो शख्सियत है जिसकी जिंदगी के अंदर सच्चाई पाई जाती है, जिसकी जिंदगी के अंदर ईमानदारी पाई जाती है, और जिसकी जिंदगी के अंदर उसका नेक किरदार पाया जाता है, उसको रास्तबाज कहा जाता है। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो अब्राहम एक रास्तबाज शख्सियत हमें नजर आती है। तो जब रास्तबाज है तो उसका रिजल्ट क्या निकला है, खुदा ने उसे बरकत दी है, खुदा ने उसे जमीनी बरकत दी है, और खुदा ने उसे आसमानी बरकत दी है। और फिर जब हम मुकद्दस अय्यूब की जिंदगी पर गौर करते हैं तो मुकद्दस अय्यूब एक रास्तबाज शख्सियत नजर आती है। क्या ख्याल है, और खुदा ने खुद
मुकद्दस अयूब के बारे में फरमाया कि ये मेरा बंदा है और इसके अंदर क्वालिटीज कौन कौन सी हैं? ये रास्तबाज है और ये मुझसे डरता है। और तीसरी क्वालिटी उसकी जिंदगी के अंदर है, ये बदी से दूर रहता है। क्या करता है जी? बदी से। इसको रास्तबाज कहा जाता है। ऐसी शख्सियत को क्या कहा जाता है जी? रास्तबाज। आज मेरे जीजो, अक्सरियत में लोग साबित ये करते हैं कि मैं रास्तबाज हूं। बाजी जी, जेड़े बंदे ने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया ते इकरार कर लिया कि खुदावंद मैं तेनों दिल तो की करना, कबूल करना वा ते अज तो बाद मैं तेरे नाल वफादारी की जिंदगी बसर करांगा, तो मेरे जीजो वही शख्सियत अपनी जिंदगी से नशाबाजी नहीं छोड़ती, अपनी जिंदगी से झूठ नहीं छोड़ती, पल पल पर झूठ है, बात बात पर झूठ है। तो रास्तबाज का तो ये मतलब नहीं है। रास्तबाज का मतलब है यानी सच बोलने वाला। मैंने बारहा ये कहा, लोग कहते हैं कि भाई ऐसी झूठ ना बोलिए तो साडा काम ही नहीं चलता, लेकिन ये रास्तबाज शख्सियत है। और आप मुकद्दस अयूब की जिंदगी पर गौर करके देख लें, उसकी रास्तबाजी का रिजल्ट ये है कि खुदा ने उसे डबल बरकत दी है। कैसे बरकत दी है? डबल बरकत दी है। और मेरे चीजों, मुकद्दस रसूल ये फरमाते हैं, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो। रास्तबाज होने के लिए क्या करना है जी? होश में आना है। होश का मतलब है यानी बेदार होना है। इसका मतलब अकल शौर भी है। और अक्सरियत में मेरे जीजो, लोग रूहानी तौर पर बेहोश हैं। जो बंदा गुनाह करता है ना, समझ लें कि वो बेहोशी की हालत में है। जिसकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, क्या है? वो बेहोशी में है, उसे कोई होश नहीं है, क्योंकि उसकी होश उड़ गई है। मेरे जीजो, हनानिया और सफीरा जब उन्होंने खेत बेचा, तो जब उनकी जिंदगी के अंदर लालच आया, उनकी होश उड़ गई। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिनकी होश उड़ गई। तो रसूल फरमाते हैं, रास्तबाज होने के लिए क्या करें जी? होश में आए। मैं पिछले दिनों में बता रहा था, अलीशा के पास जब नुमान कोड़ी आया दुआ कराने के लिए, शिफा लेने के लिए, तो उसके पास ऊंटों पर हदिया था। लेकिन वो शख्सियत है मुकद्दस अलीशा, जिसकी रूहानी आंखें खुली हुई हैं और वो अंदर कमरे के अंदर बैठा हुआ इस बात को जानता है कि आया कौन है, इसके पास है क्या। वो इस बात को जानता है कि ऊंटों पर हदिया बंदा लेकर आया है, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर रास्तबाजी है। कोई परवाह नहीं की। लेकिन उसका शागिर्द जिहाजी उसकी जिंदगी के अंदर लालच समाया, और मैं ये समझता हूं कि उसके होश उड़ गए। हाँ, उसके होश कब? जब ऊंटों पर हदिया देखा। ऊंटों पर हदिया, उन्हें क्या उस्ताद अंदर बैठे कोई पता नहीं। हाँ, उनका उस्ताद अंदर बैठा जनाब, उन्हें तो कोई पता नहीं है कि बाहर की है जनाब माल, तो मैनू पता है। लेकिन वो एक रूहानी तौर पर बिग पर्सनैलिटी थी, और वो अंदर पावे एक कमरा नहीं बल्कि पीछे 7 कमरों के अंदर बैठा हुआ होता, तब भी वो इस बात को जानता था कि बाहर हदिया जो है ये कितने ऊंटों पर है। लेकिन जिहाजी की जिंदगी के अंदर लालच समाया, और जब लालच समाया तो उसकी होश उड़ गई। और उसकी होश जब उड़ गई ना, तो वो उनके पीछे गया है कि मुझे सूर चाहिए, मुझे चांदी चाहिए। तो क्या हुआ है? वो कोढ़ जो नुमान को था अपने बदन पर लेकर वो घर वापस लौटा। क्यों? क्योंकि रास्तबाजी के अंदर जब लालच आया है तो उसके होश उड़ गए।
आज भी मेरे जीजो बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं, जब उनकी जिंदगी के अंदर लालच आता है उनके होश उड़ जाते हैं। ये मुझे कहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से ऐसे खातम है जिनकी होश उड़ी हुई है, लालच को देखकर होश उड़ी हुई है, और वो क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। क्या करते हैं? वो बड़ा वो छोटा, यानी कुछ भी जब लालच आ जाता है तो क्या है जी? गुनाह। इसलिए रसूल ने ये फरमाया कि रास्तबाज होने के लिए क्या करो जी? होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। बाज खुदा से, ये कलीसिया के साथ बात है बाजी जी। किसके साथ बात है? कलीसिया के साथ बात है कि भाई आपके अंदर आप बेशक हर रोज इबादत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, खुदा के घर में जाते हैं, लेकिन बाज फिर भी अभी तक नावाकिफ हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? यानी अभी गुनाह करते हैं, अभी तक इनकी जिंदगी के अंदर गुनाह पाया जाता है, अभी तक इनकी जिंदगी के अंदर झूठ पाया जाता है, अभी तक इनकी जिंदगी के अंदर हर तरह की नापाकी पाई जाती है, शहवत प्रस्ती पाई जाती है, बुग़्ज़ पाया जाता है, लड़ाई झगड़ा पाया जाता है। यानी अभी तक ये खुदा से क्या है जी? नावाकिफ है। जो शख्स खुदावंद को जानता है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि वो खुदा से डरता है, किसी इंसान से नहीं। किससे डरता है? खुदा से डरता है। तो मेरे चीजों, इसलिए उसने करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए यह फरमाया, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। और मैं तुम्हें शर्म दिलाने को यह कहता हूं। क्या दिलाने को? मैं तुम्हें शर्म दिलाने को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, खुदा बार बार किसी को तंबीह करता है। इसकी दुनियावी तौर पर आपको समझ आएगी। यानी एक माँ बाप अपने बच्चे को बार बार ये फरमाता है कि बेटा ये काम ना करना, वो फिर करता है। बेटा ये काम ना करना, वो फिर करता है। बेटा ये काम ना करना, वो फिर करता है। तो एंड फिर मुड़ के पता की कहता अब्बा वो कितने शर्म कर लाए। क्या ख्याल है? तो रसूल फरमाते हैं कि मैं तुम्हें शर्म दिलाने को यह कहता हूं कि गुनाह ना करो, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। तो मेरे अजीजों, रास्तबाज होने के लिए होश में आए। मुकद्दस नूह रास्तबाजी की जिंदगी बसर करता है और वो होश में है। क्या कहते हैं? होश में है कि नहीं? मुकद्दस नूह होश में है और गुनाह नहीं किया। गुनाह नहीं किया। मुकद्दस नूह ने रास्तबाजी की जिंदगी बसर की है और गुनाह, इसका मतलब यह है कि उसने होश में जिंदगी बसर की है। रसूल फरमाते हैं रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, यानी उसने होश में जिंदगी बसर की है। बाकी जितनी दुनिया है उनको बेशक वो पैगाम देता है कि रास्तबाजी की जिंदगी बसर करें, भाई तौबा करें, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। तो आप यूं कह सकते हैं कि सारी दुनिया बेहोशी की हालत में थी, गुनाह पर गुनाह करते थे, गुनाह पर गुनाह करते थे। बल्कि खुदावंद ने ये उसे फरमाया कि मैंने आसमान से क्या किया है? निगाह किया है, और मैं इंसान को बनाने से मलूल हुआ हूं, और अब मैं क्या करूंगा? मैं इनको तबाह कर दूंगा, क्योंकि इनके गुनाह का शोर मेरी बारगाह में पहुंचा है। और खुदा ने पूरी दुनिया को क्या कर दिया? तूफान के सबब से तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो बेहोशी की जिंदगी बसर कर रहे थे, गुनाहों की जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन एक ही उस जमाना के अंदर मुकद्दस नूह रास्तबाज शख्सियत थी जिसका घराना बच गया। मैं आपके साथ बात कर रहा था मुकद्दस अयूब की। तो वो रास्तबाज शख्सियत है, वो होश में जिंदगी बसर करता है। कोई बेहोशी। और एक और बात मैंने पिछले दिनों में भी आपको बताया
मुकद्दस लूत एक बड़ी बिग पर्सनैलिटी है, रास्तबाजी का नाम दिया गया, टाइटल उसको दिया गया है कि मुकद्दस लूत रास्तबाज शख्सियत है। पढ़ा आपने बाइबल मुकद्दस में। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि उसकी बीवी नाराजगी में जिंदगी बसर कर रही है। वो खुद रास्तबाज है और उसकी बीवी नाराजगी में जिंदगी बसर कर रही है, बेहोशी की जिंदगी बसर कर रही है। उसकी उस बेहोशी के सबब से वो नमक का सतून बन गई, आज तक तारीख हुआ है। वो क्या बन गई जी? नमक का तबाह हो गई। तो प्लुस रसूल ये फरमाते हैं कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, और गुनाह ना करो। तो मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी पर गौर कर सकते हैं। क्या हम रास्तबाजी की जिंदगी बसर कर रहे हैं या नाराजगी की जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या हम होश में जिंदगी बसर कर रहे हैं कि या हम बेहोशी की जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या हम रास्तबाजी होश वाली जिंदगी जैसी अब्राहम की थी, जैसी मुकद्दस अयूब की थी, या जैसी मुकद्दस लूत की थी, वैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं कि या हम बेहोशी की जिंदगी बसर कर रहे हैं जैसी मुकद्दस अयूब की बीवी की थी, जैसी जिंदगी मुकद्दस लूत की बीवी की थी, या जैसी जिंदगी वो हनानिया और सफीरा की थी? उनकी बेहोशी वाली जिंदगी, कोई परवाह नहीं, सुता है। आज में दुनियावी तौर पे सुते ही नहीं रहते कई। मैंने कई बार आपको बताया कि सुबह कईयां बीबियां नूं ते कईयां बंदियां नूं मक्खियां खांदियां, वो कहंदियां भाई उठ दिन चढ़ गया ही। तो आप दुनियावी तौर पर क्या कह सकते हैं? बेहोश। और इनके लिए अल्फाज यही इस्तेमाल हो, भाई होश कर ला, दिन चढ़ गया ही। तो इसी तरह मेरे अजीजों, रूहानी तौर पर बहुत से लोग बेहोश पड़े हुए हैं। उनको रास्तबाजी की कोई होश नहीं है। अगर रास्तबाजी की जिंदगी बसर करें तो बरकत आपकी है, आसमान की बादशाही आपकी है। और बड़े बड़े लोग जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने नामों के साथ टाइटल लगाया हुआ है कि हम रास्तबाज हैं, वो तबाह हो जाएंगे। लेकिन जो अमली तौर पर रास्तबाजी ईमानदारी की जिंदगी बसर करते हैं, बादशाही उनकी है, बरकतें उनकी हैं, रास्तबाज आसमान की बादशाही उनकी है। जो सबसे बड़ी मिसाल अब्राहम है, जमीनी बरकत भी है और आसमानी बरकत भी है। क्या ख्याल है? मुकद्दस अयूब जमीनी बरकत भी है और आसमानी बरकत भी है। अपनी जिंदगियों पर गौर कर सकते हैं। सो खुदावंद आज के कलाम की वसीला से बरकत है।